पानीपत में भाई ने ही रिश्तों का कत्ल कर दिया। ये बड़ी खबर, छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पानीपत से। नुकीले हथियार से वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पानीपत से। ये हत्या का मामला सामने आया। छोटे भाई ने बड़े भाई का कत्ल कर दिया और उसके बाद मौके से फरार हो गया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है आरोपी। पिता का बयान भी सामने आया इस मामले में। पानीपत के विकास नगर की ये वारदात है, जहां पानीपत में एक भाई ने अपने भाई का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया और छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की है और इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। नुकीले हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया। ना उसका मेंटली दिमागी शायद मेंटली दिमाग ऐसा है जी। अच्छा, कब से हो रहा था उसका ऐसा दिमाग? उसने पहले उसकी टांग कटी, उसने कटी साल भर हो गया उस बात साल तो। भर, जबकि वही तो लड़का है। पीछे उसने अपनी बहू को पीट दिया था। अब सुता है, मैं ऊपर जाकर लौट गया, उसकी मम्मी भी लौट गई और छोरा भी लौट गया। बस उसने पीछे तो सुतेगा करा, नहीं तो उससे ठड़ा है। कहाँ है वो? कौन? संवाददाता पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है इस मामले को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से विकास नगर की ये घटना है और इसके अंदर जो है, मैं बता दूं आपको कि जो छोटा लड़का था प्रिंस आनंद जो थे, वो परिजनों के अनुसार कि वो सोए हुए थे और उन पर अचानक जो है नुकीली चीज से हमला किया गया, जिसके बाद उनको सिविल अस्पताल लेकर आया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। ये आपस में परिजनों का ये भी कहना था कि प्रिंस काफी समय से जो है मानसिक रूप से परेशान है। लेकिन इस मामले में फिलहाल पुलिस ने अभी मामला दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जो आनंद का शव है वो सिविल हॉस्पिटल के शव गृह में रखा गया है। अभी देखना यह है कि पोस्टमार्टम के बाद क्या रिपोर्ट आती है और इसमें क्या पुलिस कार्रवाई करती है। जी, लेकिन इस मामले में क्या कुछ पता चल पाया है? कोई वजह रही है? भले ही मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है परिजनों की तरफ से भी आरोपी को, लेकिन मुख्य रूप से क्या कुछ वजह मानी जा रही है इस मामले में? देखिए, आपस में सूत्रों के अनुसार तो यही जानकारी मिली है, जो आस पड़ोस के लोग थे, कि उनका आपस में मनमुटाव चलता रहता था। लेकिन फिलहाल अब देखना यह है कि किस तरीके से पुलिस इस मामले में तस्दीक करती है, क्या कुछ निकल कर आता है। परिजनों का सिर्फ यही कहना था कि प्रिंस जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित था। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वो नशे की हालत में रहता था। लेकिन जिस तरीके से उसने हमला किया, वो हमला अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि देखिए आनंद जो है वो सोया हुआ था, सोते हुए हमला करना किस तरीके की वजह रही, ये सब चीजें जो है पोस्टमार्टम में निकल कर आएंगी। उसके बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि उसकी मानसिक हालत क्या थी। अभी तक वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से भी बाहर है, तो इसमें कहना मुनासिब नहीं होगा कि अब उसने किस वजह से हमला किया। अब देखना यह है कि पुलिस उसको कब गिरफ्तार करती है, कब क्या कुछ निकल कर आता है। उसके बाद ही ये पता लग पाएगा कि उसने जो है अपने बड़े भाई आनंद की कैसे हत्या की। जी, इसके अलावा जितेंद्र, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या इससे पहले भी उस मानसिक रोगी की तरफ से जो आरोपी है, क्या उसकी तरफ से पहले भी इस तरीके की कोई वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई हो, या किसी के साथ इस तरीके से मारपीट या हमला किसी पर किया गया हो पहले? नहीं, देखिए, इस तरीके की कोई वारदात सामने नहीं आई है। हाँ, यहाँ पर ये जरूर स्पष्ट हुआ है कि कहीं ना कहीं वो परिवार में उसका आपस में एक विरोध रहता था, घर में झगड़ा भी रहता था, तो इसी को लेकर ताना बाना था। लेकिन इतना परिवार का भी, उनके पिता ने भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की हरकत वो करेगा। आखिर उसने ये हरकत क्यों की, ये तो बाद में ही पता लग पाएगा। लेकिन ये जरूर है कि वो उसको मानसिक रूप से बताया जा रहा है कि वो परेशान था और उसने जो है अपने बड़े भाई पे नुकीली चीज से जो है जिस तरीके से हमला किया, उसके कारणों का अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन परिजनों ने सिर्फ ये जरूर कहा है कि वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित था। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस भी आस पड़ोस के लोगों के परिवारों के बयान दर्ज कर रही है। अब देखना यह है कि देखिए, आज शव का पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन सी ऐसी नकुली चीज थी जिससे उसकी मौत हुई है। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके बाद फरार हो गया है। वहीं परिजनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो आरोपी है वो मानसिक रूप से परेशान है।